इसके खिलाफ पहले भी 7-8 मुकदमे दर्ज है। जो बराड़ा अम्बाड़ा में, उड़ीसा में भी ऐसे ही प्राइवेट कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पर उड़ीसा में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सब मेरे खिलाफ ये झूठी साजिश रच रही है। आने वाले टाइम में मैं कुछ लोगों के नाम उजागर करूंगा। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम रिंकू सैनी है। कुछ लोगों के नाम उजागर करूंगा। हरियाणा के करनाल में निसिंग थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये आरोपी एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है रिंकू सैनी, उसके पास एक गनमैन था और एक ड्राइवर था। गनमैन ने हरियाणा पुलिस की कमांडो की ड्रेस भी डाली हुई थी। वहां पर मौजूद लोगों को जब शक हुआ तो पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी गई और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, पता चला कि इसका पुलिस से कोई भी संबंध नहीं है। इसने फर्जी ड्रेस डाली हुई है, जिसके बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और वही हुआ जिसका शक था रिंकू सैनी, और उसे भी गिरफ्तार किया गया और ड्राइवर को भी। सुनते हैं एक बार क्या कुछ बताया गया। बताया कि मैं एक प्राइवेट इसके पास गनमैन हूँ जो रखा हुआ था और सरकारी वर्दी डाली हुई थी। उसी आधार पे हमने आगे की तफ्तीश की तो एक रिंकू सैनी है जो इंद्री थाना क्षेत्र के बीबीपुर जाटान गांव का रहने वाला है, जिसने काफ़ी लोगों के साथ पहले भी ठगी करी हुई है। काफ़ी अभियोग दर्ज हैं, अम्बाला में है, कैथल में है, जींद में है और करनाल में भी है। और वो पिछले दिनों उड़ीसा में भी इसी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के बहाने सुरक्षा की मांग की थी, एस्कॉर्ट पायलट मांगे तो वहाँ भी अभियोग दर्ज हुआ था। और कल भी ये इसी वीआईपी कल्चर के साथ आया था और उसी वीआईपी कल्चर के साथ ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, दिखाता है कि मैं वीआईपी हूँ और मैं किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसके बाद ये पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि करनाल में एक दारुतबा जो अपना रिसोर्ट है उसके अंदर बब्बू मान का प्रोग्राम किया था। उसमें भी काफ़ी लोगों के साथ में ठगी की थी, पैसे इकट्ठे किए थे टिकट के नाम पे। और उसके बाद में उसने अपना बहाना बनाया था कि बब्बू मान के चोट लगी इसलिए प्रोग्राम नहीं हो सकता। जो एक काफ़ी ऊंचा दर्जे का अध्यक्ष है, ये ठग है। जो पिछले दिनों आपने वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखी होगी कि इसमें समालखा में भी एक शोरूम का उद्घाटन के दौरान भी उसने अपने आप को सरकार का नुमाइंदा बताया था। जो दौरान तफ्तीश हमने उसके पूछताछ में पाया कि एक फर्जी आयोग बना करके ये किसी प्रकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय से अधीन आयोग नहीं है, जबकि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय से बताता है और लोगों के साथ ठगी करता है, वीआईपी कल्चर अपनाता है और ये टोल टैक्स पर इन पे कमांडो की वर्दी पहनाकर अपने पास सुरक्षा रखता है। कहाँ का तो सर ये बीबीपुर जाटान जो इंद्री थाना क्षेत्र में वहाँ का रहने वाला है, जिसके खिलाफ काफी अभियोग दर्ज है। हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया? हाँ, आज कोर्ट में पेश किया गया उनको। कमांडो भी काबू हुई? हाँ, कमांडो भी जो वर्दी पहने हुआ था, कमांडो नहीं था, वो सिविल व्यक्ति था और इनका ड्राइवर था। जो सभी तीनों के तीनों मिलकर के इस तरह का कल्चर बनाते हैं कि वीआईपी दिखे और बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने आप को पब्लिक के सामने पेश करते हैं और लोगों के साथ ठगी करते हैं। गाड़ी और असला भी बरामद किया है? हाँ, बिल्कुल, असला और गाड़ी भी बरामद की है, जिसके अंदर से काफ़ी लोगों के ट्रांसफर नोट मिले हैं हमारे को और काफ़ी लोगों के ज्वाइन नौकरी के लिए भी आवेदन किए हुए हैं, उनके वो भी मिले हैं जो लोगों को इस प्रलोभन में लेता है, काफ़ी विदेशों में भेजने के नाम भी पर भी ठगी करता है। असला रजिस्टर्ड था? असला बरामद किया है? हाँ, असला रजिस्टर था लेकिन वो मॉडिफाई किया हुआ था ताकि ये कोई अच्छी प्रकार की जो लाइसेंसी गन ना लेकर के एक सरकारी गन वर्गा देके उसको मॉडिफाई किया हुआ था। रिंकू सैनी अपने आप को केंद्र सरकार में सामाजिक नागरिकता विभाग के अध्यक्ष बता रहा था, पर जब उससे कागजात और पहचान पत्र मांगे गए तो वो कुछ नहीं दिखा सका। पूछताछ के दौरान पता चला कि रिंकू के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। नौकरी लगवाने, ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी के मामले हरियाणा में अलग अलग जगहों पर दर्ज है। वहीं एक मामला ओडिशा में भी दर्ज है, जहां पर उसने अपने आप को किसी विभाग का अध्यक्ष बताकर सिक्योरिटी मांगी थी, जिसके बाद वहां की पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कल वहाँ अपना ब्रास गांव में प्रोग्राम था, जागरण था। वहाँ पर एक अपना रिंकू सैनी नाम के व्यक्ति आए हुए थे, जो उनके साथ कमांडो पुलिस की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति और था, जिसे शक के आधार पर पूछा गया भाई आप कौन हो। उसे वो जो पुलिस वाला नहीं था वैसे ही वर्दी डाली हुई थी, जिसको कहा गया वो एक ड्राइवर था। कमांडो हरियाणा पुलिस की वर्दी डालकर लोगों में रौब दिखा रहा था और लोगों से। और एक रिंकू सैनी नाम का व्यक्ति जो अपने आप को मानव केंद्र सरकार में
बताने के कर लोगों से पैसे चेयरमैन हटता बता है। रहा था। और उसका अध्यक्ष बता रहा था इसके जी सामाजिकता नागरिकता का। इसके खिलाफ पहले भी 7-8 मुकदमे दर्ज हैं, जो बराड़ा अम्बाड़ा में, उड़ीसा में भी ऐसे ही प्राइवेट कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पर उड़ीसा में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और 2 मामले इंद्री थाने में लोगों को नौकरी लगवाने के एवज में पैसे लिए गए थे, वो मुकदमे चले हुए हैं। विदेश भेजने के नाम पर विदेश भी में ठगी- भेजने की नहीं है जी, नौकरी लगवाने के उसमें जी। अच्छा, उड़ीसा में गिरफ्तार भी हुआ है पहले। उड़ीसा में गिरफ्तार हुए थे पहले। टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार किए हैं? 3 आरोपी गिरफ्तार किए। कौन कौन है? एक का नाम है रिंकू सैनी, जो एक विकास, और एक है जी महेंद्र, जो पुलिस की वर्दी पहने हुआ था, कमांडो था, जो 2 असले बरामद हुए उससे। एक अपना रिवॉल्वर और एक कहाँ के रहने वाले हैं? रिंकू जी वजीदा टाणा अपना इंद्री के हैं, और महेंद्र जी अपना महेंद्र विकास महेंद्रगढ़ का है। जो असले बरामद हुए हैं वो वैध हैं? ना इसकी असला लाइसेंस धारक है इसका, लाइसेंस क्या पानीपत का है। रोब वगैरह जमा रहे थे? वैसे ही वर्दी, कहीं भीड़ में जाते हैं, कहीं भी टोल टैक्स क्रॉस करते हैं, वीआईपी अपने आप को वीआईपी दिखाने के लिए गनमैन को रखना भाई। जी, कहाँ से तो गिरफ्तार कितने किए? दिन का रिमांड हासिल किया है? रिमांड जुडिशल रिमांड है, जेल छोटे जा रहे हैं। बता दें कि रिंकू पहले से ही जेल जा चुका है। अब रिंकू, उसका गनमैन और उसका ड्राइवर हत्या चढ़ चुका है। गनर के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। इनके पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है। रिंकू रोब जमाने के लिए ऐसा करता था ताकि लोगों के पैसे भी ऐड सके और इस तरह से उनमें पैठ बना सके और फर्जी काम कर सके। लेकिन अब तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और तीनों को कोर्ट पे पेश कर जेल भेज दिया गया है। कुछ भी नहीं है ना, और जो मेरे पे मुकदमे चले हुए थे मैं सभी मुकदमों में भरी हूँ। कुछ लोगों की साजिश है जो मेरे को उलझाना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कल क्या हुआ है? कल क्या हुआ है? मेरे को इन सब लोगों से डर है। मुझे पहले थ्रेट भी आया था, मेरी चीजें हैक भी की गई है। तो मैं प्रशासन से भी और जुडिशरी पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। कल क्या हुआ है? मेरे कल साथ क्या ये हुआ है? गलत हुआ है। कल क्या हुआ है? कल भी मुझे जबरदस्ती इस केस में फंसाया गया। जो हमारे साथ पीएसओ था वो पुलिस की वर्दी में नहीं था, उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वो पुलिस की वर्दी में अब है। नौकरी लगवाने के नाम पर भी ठगी की है। सब मेरे खिलाफ ये झूठी साजिश रची गई है। आने वाले टाइम में मैं कुछ लोगों के नाम उजागर करूंगा। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम रिंकू सैनी है। कुछ लोगों के नाम उजागर करूंगा और प्रशासन से उम्मीद करता हूँ मेरे साथ न्याय होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।